भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट कर दिया गया है असम के गोलाघाट रीजन में। यहाँ पर एक रिफाइनरी प्लांट है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट। इनका ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम रहेगा फिनलैंड की कंपनी केम्पोलिस ओवाई एंड फॉरटर्म के साथ। 5000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा गया है। पर इथेनॉल पे इतना फोकस क्यों करा जा रहा है? तो नंबर वन रीजन, जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है एज अ फ्यूल, उसको रिड्यूस करना है। नंबर टू, हम इतना ज्यादा ऑयल एंड पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से, बहुत ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है, तो उन इंपोर्ट्स को भी रिड्यूस करना है। नंबर थ्री, हमें क्लीन एनर्जी का सोर्स चाहिए, बिकॉज 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इंश्योर करना है, और उसका जो एसडीजी नंबर 7 है वो बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। देन नंबर फोर, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। तो इन प्लांट्स के अराउंड जो भी लोकल पीपल होंगे वही बैम्बू को कल्टीवेट भी करेंगे और डायरेक्टली प्रोसेसिंग यूनिट पे बेचेंगे, तो इससे रूरल इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। अब देखो, इथेनॉल किस चीज से बनाया गया है, इसी के बेसिस पे जनरेशंस आती हैं। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन जब भी बोला जाए तो वहां पे रॉ मटेरियल डायरेक्टली आपके फील्ड से आएगा और वो एडिबल होगा नेचर में। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास फूड क्रॉप्स हैं, इसमें शुगर केन एग्जांपल आ जाता है, शुगर बीट है, सोरगम है, कसावा है। इन सबसे जब इथेनॉल बनाया जाएगा तो उसको फर्स्ट जनरेशन में काउंट करा जाता है। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, जो बैम्बू है वो ट्री है या फिर ग्रास, ये आप मुझे बताएंगे, पर ये सेकंड जनरेशन में काउंट होता है। यानी कि जब इथेनॉल को बैम्बू से बनाया जाएगा तो ये सेकंड जनरेशन में काउंट होगा, बिकॉज आएगा तो डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड, पर ये एडिबल नहीं होता। तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग प्लांट होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसकी पहले चिपिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे एंजाइम डालने पड़ते हैं, तब जाके इसकी कहीं फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है आप थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करवाओगे विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई। इसमें व्हीट ब्रेन भी यूज करी जा सकती है, मतलब ऐसी व्हीट, ऐसी गेहूं जो खाने लायक नहीं बची है। इवन वो तेल भी यहाँ पे यूज हो सकता है जिसमें सुबह से लेके शाम तक समोसे तले गए थे, रात को वो जब यूज करने के लायक नहीं बचा है तो उसको भी बेचा जा सकता है और उससे भी इथेनॉल की प्रोडक्शन करी जा सकती है। तो जितना भी ये फ्राइंग ऑयल है ये भी सेकंड जनरेशन में काउंट होता है अलोंग विद बैम्बू। थर्ड जनरेशन में आप एग्जांपल देखोगे, जैसे एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इनका यूज करा जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। और फोर्थ जनरेशन सबसे एडवांस्ड आएगी, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाती है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, पैसा ज्यादा लगता है, पर कार्बन एमिशन नेगेटिव कैटेगरी में आ जाता है। इसे कहते हैं फोर्थ जनरेशन इथेनॉल। अब देखो, जो तो फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल है वो एडिबल है नेचर में, तो इस केस में फूड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पर जो बाकी केसेस है, यहाँ पे कोई फूड कॉन्फ्लिक्ट आपको कभी नहीं सुनने में आएंगे। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन है सबसे सस्ती पड़ेगी, जबकि जो फोर्थ जनरेशन, जिसमें आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिकली इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, वहां पे कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। और कार्बन एमिशन की बात करें तो ऊपर लो होंगे, पर जब आप लास्ट में फोर्थ जनरेशन पे पहुंचोगे तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ होगा।